जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मनुष्य अपने जीवन में कुछ दिनचर्याओं के माध्यम से अपने जीवन को सुख में बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। हमारा जीवन अमूल्य है, ये सबको पता है। हमें हमारे जीवन की अमूल्यता को, महत्वता को समझते हुए हमें दिन प्रतिदिन ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, सहज में, सरलता में, जिससे हमारा उन्नति का शिखर बढ़ता चला जाए। तो आज प्रिय बंधुओं, आपको मैं एक ऐसे गुप्त खजाने का रहस्य, जिसके बारे में प्राय कुछ लोग जानते हैं, संभवतः कुछ लोग न जानते हों, तो दोनों के लिए बीच में मैं एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ। एक दिनचर्या में थोड़ा सा, एक क्षण का, कुछ क्षणों का अगर आप ध्यान देंगे, तो मैं आपको ये दावा करता हूँ, प्रभु पर पूरा आपको भरोसा रखते हुए, अपने ज्ञान की गरिमा को बढ़ाते हुए, आपको मैं पूरा प्रमाणिकता से कह सकता हूँ, आपके जीवन का हर दिन, हर सप्ताह और हर पल एक उन्नति की ओर रहेगा। हंसी खुशी, प्रसन्नता की लहर अपने जीवन में आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आइए उस रहस्य को मैं आपको प्रकट करता हूँ। देखिए, संपूर्ण जीवन में कर्म का आधार अपना मस्तिष्क, बुद्धि, और इन मस्तिष्क बुद्धि की योजनाओं को साकार रूप देने के लिए हमारे दो एक कर हैं, हाथ। इन हाथों के द्वारा हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन महान बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब इन हाथों से कुछ गलत कर्म हो ही जाता है, उनके परिणाम आप रोज देखते ही हो, कुछ बताने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये पत्रिकाएं, दृश्य, सभ्य साधन आपको इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बता देते हैं। मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा होते होते और कुछ परिवर्तन होते हैं। यह आदमी बहुत संघर्ष से और उन्नति के शिखर पर एकदम चल पड़ता है। तो आओ मैं छोटा सा रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ, और मेरा दावा है इससे आपको कितना आनंद मिलेगा। सब अपना अपना अनुभव, इसको अनुसरण करने के बाद कृपया मुझे जरूर बताएं, अपने साथियों के साथ इस दिव्य ज्ञान को जरूर बांटें। वो हमारा सबसे पहले है, इस हमारे संयोग का नाम है कर दर्शन। कर कहते हैं हाथ। हाथों के दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में सुखद उन्नति होती है। जब आप प्रातःकाल जगते हो, जगते ही सबसे पहला कार्य क्या है? हमें कर्मयोगी और कर्मशील बनना है। कर्मयोगी और कर्मशील हमें बनना है तो हमें हाथों को सबसे पहले दर्शन करना है। तो देखिए बंधुओं, ये हाथ, ये मुद्रा होती है। इस हाथ को आप ऐसे प्रातःकाल जगते ही और सबसे पहले अपने आसन पर बैठ जाएं, जिसको अपन सुखासन, कोई भी आसन से जैसे तुम बैठ सकते हो, और बैठ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों में अग्रभाग जो है, उंगलियों के मूल भाग तक, उंगलियों के पूर्व से और ये भाग तक, यहाँ पर लक्ष्मी माता का निवास है। तो जब आप ये मंत्र ना बोल पाएँ, कोई जरूरी नहीं है, मंत्र बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। पुनः मैं मंत्र आपको दोबारा धीरे धीरे बोलूँगा, तो इस मंत्र को बोलने का प्रयत्न करें। अगर नहीं बोल पाते हैं, कोई संदेह नहीं, कोई बात नहीं, केवल साधारण में माँ लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहें और उंगलियों के दर्शन करें। क्योंकि उंगलियों में पूर्वा से लेकर और उंगलियों के मूल भाग तक, उंगलियों के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक जो ये स्थान है तीनों पूर्वों का, यहाँ पर माता लक्ष्मी का निवास है। ऐसे भी आप प्रैक्टिकल जो गिनते हो तो कैसे गिनते हो? नोटियों गिनते हो ना, टक 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 टक। तो ये किसका स्थान हुआ? माता लक्ष्मी का। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के आगे पर माता लक्ष्मी का निवास है। इस बात को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करेंगे। और कर मध्य सरस्वती, जब आप पूजा पाठ करते हो, संकल्प लेते हो, तो आपकी मुद्रा क्या है? यह हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के और संकल्प बोलते हैं। हमारा जीवन का दृढ़ निश्चय, संकल्प का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय, कि हमें यह करना ही है। दैट इज द संकल्प, अपने जीवन का मोटो। वो कहाँ से आएगा? जब हमारी सद्बुद्धि होगी, फुल कॉन्फिडेंस होगा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने हाथ के मध्य भाग में और माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। अब ये हमारे दृढ़ निश्चितता को कर्म का रूप देने के लिए आपने दोनों को दृढ़ निश्चय कर लिया, लेकिन शक्ति संचार कहाँ से होगी? हमारे पास 1000 वाट का बल्ब है या CFL है, अगर बिजली नहीं है तो रोशनी देगी? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें शक्ति कौन देता है? हमारे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा। तो वो कहाँ रहते हैं? कर मूले। कर के जो ये हथेलियों का जो नीचे का भाग होता है, या मणिबंध पर्वत भी जिसको कहते हैं, ये मणिबंध पर्वत पर, यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको स्थान, यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान गोविंद, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, इन तीनों का निवास है। इन तीनों का भगवान कर मूले तो गोविंदम, गोविंद लो, ब्रह्मा लो, विष्णु लो। किसी श्लोक में गोविंद शब्द है, किसी में ब्रह्मा शब्द है, किसी मेले में से दो ब्रह्मा शब्द है। उन सब का एक ही रूप है। इनमें इनका ध्यान करें और ध्यान करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में लक्ष्मी की कृपा होती रहे, जो मेरे जीवन के दृढ़ निश्चित संकल्प हैं, जो कर्म में पूरे होते रहें और आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा आप इसको बोलेंगे। तो पुणे में धीरे धीरे इस श्लोक को बोलता हूँ। मुझे भरोसा है आप लोग इस श्लोक को कैसे भी रिकॉर्डिंग करके आप जरूर याद कर लेंगे। वैसे भी नेट वगैरह पे ढूंढने से मिल जाते हैं आसानी से। हम आगे वीडियो में व्यवस्था करने वाले हैं ताकि आपको लिख के भी भेज सकें साथ के साथ। तो पुणे में एक बार बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। पुनः एक बार आपको बोलो सुनाता हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सभी व्यक्ति इस विधि को, इस ट्रिक को, इस आदत को अपनाएं और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, हर व्यक्ति के जीवन में एक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। याद रहे, जरूर मुझे याद करना, बताना कि हमारे जीवन में कितना बड़ा रहस्य परमपिता परमात्मा ने हमारी हथेलियों में छुपा रखा है, जो उन्नति का, सफलता का, दृढ़ता का एक खजाना है। इसको अपनाओ। जय श्री राधे।